2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कई बड़े बड़े वादे किए थे जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी वादे करते रहे लेकिन वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। इस कारण मोदी पर विपक्ष और जनता वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए झूठा प्रधानमंत्री कहती है। आइए आपको बताते हैं कौन है वो 9 वादे जिनकी वजह से पीएम मोदी एक झूठे प्रधानमंत्री बन गए। पहला, 100 दिनों में विदेश से काला धन वापस लाने का वादा। बता दें कि 2014 के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र मोदी ने जब रैलियां की थी तब उन्होंने जनता से विदेशों से जमा भारत का काला धन वापस लाने का बड़ा वादा किया था और वो भी केवल 100 दिनों में ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा में दावा भी किया था कि मात्र 100 दिन के भीतर ही देश में काले धन की एक एक पाई वापस लाया जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि काला धन लाना तो दूर, भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह संसद में भी कह दिया था कि हमें नहीं मालूम विदेशों में कितना काला धन है। मतलब भारत सरकार को यही नहीं मालूम कि विदेशों में कितने भारतीयों का कितना काला धन है। आज भी भारत सरकार की काले धन को लेकर यही स्थिति है। पीएम नरेंद्र मोदी का विदेशों से 100 दिन में काला धन वापस लाने का वादा झूठा साबित हो गया। दूसरा, नोटबंदी से काला धन खत्म होने का वादा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से होने वाले फायदे में काले धन पर अंकुश लगाने की बात कही थी। रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा करके 500 और 1000 के नोट के चलन को रोकने के ठीक 5 दिन बाद वे गोवा में एक एयरपोर्ट के शिलान्यास पर नोटबंदी के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, आप लोग मुझे 30 दिसंबर तक का मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए तो, कोई मेरी गलती निकल जाए तो, कोई मेरा गलत वादा निकल जाए तो आप चाहे जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो मोदी के नोटबंदी पर किए गए वादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन नोटबंदी के 2 साल बाद रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक लोगों के पास मौजूद समय में सबसे ज्यादा नकदी थी, जो आज भी है। तीसरा वादा, हर खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा। बता दें कि 2013 में 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार के समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेश बैंकों में जमा है न, इतने भी हम रुपए ले आए न, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। मोदी सरकार में महंगाई कम करने का वादा। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार बनने पर महंगाई को कम करने का दावा करते थे। महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार को लगातार घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले 100 दिन में महंगाई में कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उस दौरान पीएम मोदी ने महंगाई कम होने का दावा किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल और गैस में महंगाई कम होगी, लेकिन आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर है। डीजल और गैस के दाम तो आसमान छू रहे हैं। 5वां, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने का वादा। प्रधानमंत्री से पहले नरेंद्र मोदी यूपीए की सरकार और मनमोहन सिंह को डॉलर की कीमत पर घेरते थे। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनते ही 1 डॉलर की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। 6वां झूठ, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने का वादा। पीएम मोदी ने 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना सुर्खियों में रही। लोकसभा में उठे एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि शहरों को चुने जाने की तारीख से 5 साल के भीतर उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश है, लेकिन आज तक वह कोशिश केवल कागजों में ही है। सवाल पूछने पर जवाब मिलता है कि स्मार्ट सिटी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन ना ही बजट का आवंटन हुआ और ना ही कोई लेआउट। 7वां, 2022 तक हर एक को पक्का मकान देने का वादा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जगह जगह जनसभाओं में यह संकल्प लिया था कि वह अगर दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 2022 में जब देश आजादी का 75वां साल मना रहा होगा, तब कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का मकान घर नहीं होगा। साल 2022 भी चला गया, देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना चुका, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री के वादे से कोसों दूर है। 8वां, 2022 तक गंगा साफ करने का वादा। बता दें कि 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने गंगा की स्वच्छता को अपनी उच्च प्राथमिकता वाला काम बताया और इसके लिए नमामि गंगे नाम योजना की घोषणा की गई, जिसका मकसद गंगा के बिगड़े रंग रूप को बदलना, प्रदूषण पर रोकथाम था। केंद्र सरकार ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर गंगा की स्वच्छता को लेकर घोषणाएं की थी, दरअसल वह अभी तक कागजों पर ही उतर पाई है। 9वां, 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक पहुंचने का वादा। आर्थिक समीक्षा को लेकर बजट 2019 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों तक ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आर्थिक पड़ाव तक पहुंचने की बात कही थी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।